उसके आने से पहले चल, मैं तुझे तेरे घर पर छोड़ देती हूँ। फिर बुढ़िया नैना को उसके घर छोड़ आती है। नैना को मोहन का घर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पूरा घर गंदा पड़ा था। घर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सालों से घर में झाड़ू नहीं लगी है। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक कोने में 2-3 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे। उन पर भी जगह जगह पेवन लगे हुए थे और उन कपड़ों पर धूल जमी हुई थी। घर की ये हालात देखकर नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। ये घर में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नैना बहुत ही समझदार और होशियार थी। उसने सोचा, ये मेरे नसीब का एक हिस्सा है। मुझे कैसे भी करके इस मुश्किल से गुजरना ही होगा। वो हिम्मत करके उठी और घर के साफ सफाई में लग गई। कुछ ही देर में उसने घर को पूरा साफ कर दिया और इधर उधर बिखरा हुआ सामान सही तरीके से सजा दिया। उसके बाद वह बुढ़िया की दी हुई चारपाई पर बैठकर मोहन के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात होने वाली थी, लेकिन मोहन और उसके पिता अभी तक घर नहीं आए थे। नैना बेचैन होने लगी। इतना बड़ा घर और इतने बड़े घर में वह अकेली, उसका दिल घबराने लगा कि कहीं कोई चोर उचक्का का उसके घर में न घुस जाए। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उतने में ही मोहन और उसके पिता हाथ में अनाज का थैला लिए घर आ जाते हैं। घर आकर उन्होंने देखा कि उनके घर का तो नक्शा ही बदल गया था। जो घर हमेशा कूड़े का ढेर बना रहता था, आज वह हीरे की तरह चमक रहा था। यह देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। मोहन ने 2 किलो अनाज जो उन्हें राजा देता था, अपनी पत्नी को दे दिया और फिर बोला, लो इसे पका लो। नैना को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह मोहन से पूछने लगी, इतना अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है। आपको अनाज थोड़ा ज्यादा लाना चाहिए था। नैना राजा हमें हमारे काम के बदले केवल 2 किलो अनाज ही देते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं ज्यादा अनाज कहाँ से ले आता? आप लोग राजा के यहाँ पूरा दिन काम करते हैं और राजा आप लोगों को 2 किलो अनाज देकर बहला देता है। राजा आप लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। लेकिन बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं? राजा की बात टालने की हिम्मत भला किसमें है? कल से आप लोग ये 2 किलो अनाज मत लाना। राजा को साफ साफ बोल देना, महाराज 2 किलो अनाज में हमारा पेट नहीं भरता है। आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दे दो। और हाँ, यह सब राजा से कहते वक्त आप लोग बिल्कुल भी मत डरिएगा। अगर राजा ऐसा करने से इनकार करते हैं तो आप लोग वहां काम करने से साफ मना कर देना। अगर राजा को आपकी जरूरत होगी तो वह आपसे काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। नैना, अभी तुम राजा को नहीं जानते हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। अगर राजा को पता चल गया ना, तो वो हमारी जबान कटवा देंगे। ऐसे कैसे राजा तुम्हारी जबान कटवा देंगे? तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया नहीं है? तुमने किसी को लूटा तो नहीं है? और ना ही झूठ बोल रहे हो। सिर्फ अपना हक ही तो मांग रहे हो। तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? और जो हक नहीं मांग सकता वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। राजा आप लोगों को कुछ नहीं करेगा, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, एक बार राजा से अनाज बढ़ाने को जरूर बोलना। ठीक है बेटी, अब तुम इतना कह रही हो तो मैं राजा से जरूर बात करूंगा। अब तुम इस अनाज को बना लो। अगले दिन मोहन और उसके पिता हरि दोनों राजा के पास चले गए और फिर हरि राजा से बोला, महाराज, आज मैं आपसे अनाज को लेकर बात करने आया हूँ। पूरा दिन काम करने पर भी आप हमें सिर्फ 2 किलो ही अनाज देते हैं। इतने अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है महाराज। हमें अक्सर भूखा ही रहना पड़ता है। इसलिए आपसे एक प्रार्थना है महाराज, अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़कर 3 किलो कर दीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। हरी, ये बात तुम्हें पहले बताना चाहिए थी। भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम लोग भूखे रहोगे तो काम कैसे करोगे? मैं आज तुम लोगों का अनाज 5 किलो नहीं बल्कि 6 किलो कर देता हूँ। फिर राजा मंत्री से कहता है, मंत्री साहब, आज से हरी का अनाज
5 किलो से बढ़कर 6 किलो कर दिया जाए और महल में जितने भी मजदूर हैं उनके भी अनाज में बढ़ोतरी कर दी जाए। राजा का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटे 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी घर चले गए। जब नैना ने मोहन के सर पर अनाज का बड़ा थैला देखा, तब वह समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है। इस थैले को देखकर लग रहा है कि राजा ने अनाज बढ़ा दिया है। उन्होंने कुछ बोला तो नहीं? नहीं नहीं, बेटी राजा ने कुछ नहीं कहा। हमने महाराज से केवल 5 किलो अनाज मांगा था, लेकिन अनहोनी तो हमें 6 किलो अनाज दे दिया। आज से रोजाना हमें हमारे मेहनत का 6 किलो अनाज मिलेगा। हम खामखा महाराज से डरते हैं, लेकिन महाराज तो बहुत दयालु हैं। हमारे साथ साथ सभी मजदूरों के अनाज में बढ़ोतरी कर दी है। सभी घर वाले बहुत खुश थे। हरि ने नैना को बहुत दुआएं दी। नैना बहुत होशियार थी। राजा द्वारा दिए गए अनाज से वह आधा अनाज बचा लेती थी और आधे को पका देती। 2 महीने तक उसने यही काम किया। फिर एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आज आप राजा से कहें मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है। अब हम परिवार में 3 सदस्य हो चुके हैं और आप जो हमें अनाज देते हैं उसे हमारा गुजारा नहीं हो पाता। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा दें। ठीक है बेटी, हम महाराज से ऐसा ही कहेंगे। अगले दिन शाम को काम खत्म करके दोनों बाप बेटे फिर से राजा के पास गए और राजा से बोले, महाराज, मैंने अपने बेटे मोहन की शादी कर दी है। अब हमारे परिवार में 3 सदस्य हो चुके हैं। अगर आप हमारा अनाज बढ़ा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ, तो तुमने बहुत अच्छा किया हारी, जो मोहन की शादी करवा दी। मैं आज ही मंत्री से कहकर तुम्हारा अनाज बढ़ा दूंगा। दोनों बाप बेटे 10 किलो अनाज लेकर घर आ गए। दस किलो अनाज को देखकर नैना बहुत खुश हुई। अब वह आधे से भी ज्यादा अनाज बचा लेती थी और बाकी बचे हुए को पका लेती थी। ये 8 महीने तक चलता रहा। अब नैना ने काफी अनाज जमा कर लिया था। फिर एक दिन वह अपने पति और ससुर से बोली, पिताजी, आज से आप लोग राजा के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। आखिर कब तक आप लोग मजदूरी करते रहेंगे? मजदूरी करने से सिर्फ पेट भरा जा सकता है। लेकिन बेटी, हम मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। आप लोग चिंता मत कीजिए। राजा आप लोगों को जो अनाज देते हैं, मैंने उसमें से कुछ अनाज जमा किया है। इस तरह से मैंने काफी सारा अनाज जमा कर लिया है। आप लोग बाजार में एक दुकान खोल लो और वहाँ ये अनाज भेजो। भगवान ने चाहा तो हमारा ये कारोबार बहुत जल्दी ही अच्छा चलने लगेगा। ठीक है बेटी, मैं आज ही बाजार में कोई दुकान देखा था और फिर कल से हम उसमें अनाज शुरू कर देंगे। हरि ने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और अगले ही दिन अनाज बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी। दुकान पर ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। ये देखकर बाप बेटे दोनों बहुत खुश रहने लगे। दोनों जब भी दुकान से घर आते तो घर के लिए कुछ न कुछ सामान जरूर लाते। एक दिन नैना अपने घर के आगे बैठी होती है। तभी उसकी नजर कोने पर पड़े सोने के हार पर पड़ती है। सोने का हार देखकर नैना की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं। नैना जल्दी से हार को उठा लेती है और उसे घर में ऐसी जगह पर रख देती है जहां किसी की नजर ना पड़ सके। उसी दिन पूरे नगर में ढिंडोरची ने ऐलान किया। रानी के हार की खबर पूरे नगर में फैल गई। हर किसी के जबान पर रानी के हार की चर्चा थी। जब ये बात नैना को पता चली, तब उसने रानी के हार की बात को किसी से जिक्र नहीं किया। इसलिए राजा को अभी तक रानी का हार नहीं मिला। राजा बहुत परेशान था। वह मंत्री से बोला, मंत्री, हार के बारे में कुछ पता चला या नहीं? नहीं महाराज, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हार की तलाश जारी है। मंत्री तो मैं काम करो, एक बार फिर से राज्य में ऐलान करवाओ कि रानी का हर अभी तक नहीं मिला है। जिसे भी वह हर मिले वो बिना डर के आकार राजा को बताएं। जो भी हर ला कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा।